हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया रियल पेपर का सॉल्यूशन लाइए, तो रियल पेपर तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर और अब उसके सॉल्यूशन की बारी आती है। रियल पेपर का पूरा हमने रियल पेपर आप सभी लोगों को पिछली वीडियोज़ में अपलोड करके बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ से देखिए। और हमने एक टारगेट दिया है आप सभी लोगों को कि 38,000 सब्सक्राइबर करवा दें, तो जल्दी से जल्दी 38,000 सब्सक्राइबर या जल्दी से जल्दी आप लोग करवाएं, सब्सक्राइब करें जल्दी। ओके, तो अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सही विकल्प का चयन करना है और जी हाँ, ये 100% रियल पेपर है, मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है तो आप लोग एक बार फिजिक्स का पेपर देकर आ जाइए और आप लोग कहेंगे कि भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो आपका पेपर मैंने नहीं फॉलो किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आप लोगों की क्वेश्चन हो जाते हैं। पहले वाले का आंसर क्या है, इसका आंसर अभी तक हमें मिला नहीं है। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पर होता है? शून्य। तो शून्य होता है केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर शून्य होता है। एंड फोर्थ वाले का आंसर भी हमें अभी तक नहीं मिला है। एंड फिफ्थ वाले का हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, अब किसी गतिशील पिंड या कोई नेट बल कार्य नहीं करता, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? तो ए वाला, पिंड का वेग धीरे धीरे कम होगा। ओके, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन रहे, तो जिसमें फोर्थ और फर्स्ट को छोड़कर बाकी सबका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन को अगर और ज़्यादा सॉल्यूशन आया हम लोगों के पास और अच्छा सॉल्यूशन बना, ठीक है, तो वो हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और 38,000 सब्सक्राइबर करवा दो। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर कर दो। ओके, चलो अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक समान त्वरित गति परिवर्तन की दर एक समान होती है, तो किसके परिवर्तन की दर समान होती है? वेग परिवर्तन की दर समान होती है। और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एंड यहाँ पर ये आप लोग आंसर देख सकते हैं। रिक्त स्थान के पूरे आंसर रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिक्त स्थान के पूरे आंसर्स हैं। ठीक है, अब रिक्त स्थान के आंसर देख लिए और मैचिंग के आंसर अभी यही हैं, तो इसी को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं आप लोग। और अब ये प्रॉब्लम आ रही है यार। चलो, तो अब आ जाते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होगी? तो कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होगी आप लोगों को बताना है। तो कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होगी आप लोगों की, कि कोई त्वरित गति वृत्ताकार होगी यदि वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहे। ठीक है, जब वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहेगी तो गति त्वरित गति हो जाएगी। और कोई गति परवलयाकार कब होगी? ठीक है, तो इसमें परवलयाकार के लिए भी यही रही परिभाषा कि कोई त्वरित गति परवलयाकार जब होगी जब ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग के साथ प्रक्षेप कर किया जाए। ठीक है, एंड ये आप सभी लोगों के मेज पर 100 न्यूटन द्रव्यमान की कोई पुस्तक अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन होगा आप लोगों का। इसका पूरा सॉल्यूशन है, लेकिन अभी आप लोग इतना ही लिखिए। ठीक है, एंड फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन आ जाता है कि दो शून्यात्मक सदिशों का सदिश गुणा कब शून्य होगा? जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे। ओके, एंड आप लोगों का क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए कौन सा आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है? तो आवश्यक अभिकेंद्री बल वो होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। ओके, एंड अब आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों में से सत्य की हमें चयन करना है। ओके, तो पहला, प्रक्षेपित गति एक समतलीय गति है। जी हाँ, जब किसी गतिमान बक्से पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए तो बक्से और सतह के मध्य घर्षण का मान शून्य होता है। जी नहीं, असत्य आ जाएगा। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ये सत्य हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला कि समान द्रव्यमान और पदार्थ के एक ठोस गोले पर कोई ठोस बेलन की गोली का जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है, तो सत्य हो जाएगा। और फिफ्थ वाला भी
गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। जी हाँ, तो ये आप लोगों के हो जाते हैं आंसर कि सेकंड को छोड़कर बाकी सब सत्य 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 हैं और सेकंड बस एक असत्य है। ओके, अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के छठवां वाला क्वेश्चन जो 2 नंबर में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है छठवें वाले क्वेश्चन में कि एसआई पद्धति के कोई 4 मूल भौतिक राशियों के मात्रक एवं संकेत लिखिए। ठीक है, तो ये रहे 4 मूल राशियाँ जो कि एसआई राशियाँ हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। तो मात्रक का माप भी लिख देंगे यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और संकेत भी लिख देंगे। लंबाई का एम होता है कि द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकंड होता है और ताप का केल्विन होता है। ओके, अब आ जाते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। 7th वाले क्वेश्चन में है कि 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर कितने समय में पृथ्वी सतह से टकराएगा जब गुरुत्वाकर्षण का मान 10 की घात 10 मीटर सेकेंड -2 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लिख देंगे कि गुरुत्व की अधीन गिरती हुई वस्तु का समय ऊंचाई और समय के पर निर्भर करता है। तो दिया क्या गया है हमें? ऊंचाई 80 मीटर और जो हमें गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दे रखा है? h, और समय हमें ज्ञात करना है। तो t बराबर √2h/g और मान रख देंगे 2 × 8/10 और फिर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा √16 और √16 का मान कितना होता है? t = 4 आ जाएगा। यानी कि इसीलिए हम लिख देंगे कि इसे लिख देंगे कि 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर 4 सेकंड में पृथ्वी से टकराएगा। ओके, एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में आप लोगों से पूछ रहा है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए और सदिशों की योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो ये कर सकते हैं आप लोग। एकांक सदिश किसे कहते हैं? काफ़ी छोटा सा। तो एकांक सदिश देखिए यहाँ पर लिखा है कि एकांक सदिश उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। एकांक सदिश को सदिशों की दिशा को दर्शाने में उपयोग किया जाता है। ये उसका उपयोग हो गया। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ क्या रहा है? 9वां वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। हाँ, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक करना तो बनता ही है और पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ढूंढ रहा हूँ तो चैनल पर जितना मैंने टारगेट दिया है 38,000 का, उससे ज़्यादा ही करवा दो आप लोग। ओके, उससे ज़्यादा ही करवा दो और मैं नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए और जल्दी करूँगा। और ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले सॉल्यूशन बनाने का। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, तो आप लोग न्यूटन का तृतीय नियम लिख देंगे कि न्यूटन का तृतीय नियम ये रहा। जी हाँ, न्यूटन का तृतीय नियम लिख देंगे। गति का तृतीय नियम लिख देंगे कि इस नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया को उसके विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया का उसके विपरीत दिशा में बराबर जो होती है प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 10वें वाले क्वेश्चन में। 10वें वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्यासंघट्ट किसे कहते हैं? और अथवा में है कि कोई बल 10 सेकंड में किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा 10 किलोजूल बढ़ाकर 20 किलोजूल कर देता है तो हमें बताना है। ये हमें अच्छे से दिख नहीं रहा है इसलिए हमने ये वाला किया है। प्रत्यासंघट्ट किसे कहते हैं? 2 नंबर का। ओके, तो इसे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्यासंघट्ट। ठीक है, अब इसका ये डेफिनेशन रही कि वह संघट्ट जिसका निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं प्रत्यासंघट्ट कहलाती हैं। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। 2 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों से सवाल। तो चलिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। आप लोगों का कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये रहा। यदि किसी घूमते हुए पिंड पर निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। कितनी इजी डेफिनेशन है। इसके 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को।
ठीक है, तो आप लोगों को इसे याद कर लेना है और वीडियो को लाइक करते जाना है। ओके, फिर आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र, त्वरण नहीं है यहाँ पर, करेक्ट कर दीजिए, गलती से लिख दिया है त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटे मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन बटे मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों की इस वीडियो में 2 नंबर के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के 3 नंबर और 4 नंबर के सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल में 38,000 सब्सक्राइबर करवा दो एंड उससे ज़्यादा ही करवा दो और मैं आता हूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन ढूंढ के। बहुत मेहनत से सॉल्यूशन ढूंढा है, तो वीडियो को एंड तक अगर देख ली है तो लाइक करके ज़रूर जाना एंड सब्सक्राइब का जितना टारगेट दिया है उतना तो कर ही दो।